ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र पाप मोचनी एकादशी के लिए पूर्णतः समर्पित है। इसमें चैत्र कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे पाप मोचनी या पाप विमोचनी एकादशी कहते हैं, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है। इस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने में पूर्णतः समर्थ है, परंतु शर्त यह है कि यह मन में धारणा की जाए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आप हमारे सभी पापों को नष्ट कर दें। मैं पुनः पूर्व में किए हुए गलतियों को नहीं दोहराऊंगा। और इस प्रकार कहकर उनके चरणों में नतमस्तक हुआ जाए, साथ ही पश्चाताप, घोर पश्चाताप किया जाए। ऐसा करने से और इसके बाद इस व्रत को पूर्णतः नियम से करने के बाद आप अपने सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए सर्वप्रथम पाप मोचनी एकादशी, जो कि 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार को है, इसके एक दिन पूर्व आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध आहार लें। किसी भी प्रकार का कोई ब्रह्मचर्य के पालन में जिसे निषेध किया गया है, उस प्रकार के आहार को न लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें। पुनः अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजन अर्चन वंदन करें, उनकी आरती करें। तत्पश्चात उन्हें फल का भोग लगाएं और उस फल में से गौ माता को समर्पित करके उसके बाद ही अन्य अपने परिजनों में प्रसाद स्वरूप उसे बांटकर तत्पश्चात आप स्वयं भी उसमें से ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण करें, असत्य संभाषण न करें, किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य अनजाने में भी इस दिन नहीं हो, इसका भी ध्यान रखें। मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध रहें और अपने आप को एकदम निष्पाप रखें। और इसी क्रिया को पुनः संध्या समय दोहराएं, स्नान आदि कार्य करके। तत्पश्चात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत आराधना करें और उन्हें फल, दूध इत्यादि का भोग लगाएं। तत्पश्चात स्वयं उसे ग्रहण करें। रात भर जागरण करें और भगवान विष्णु के नामों का संकीर्तन करें। पुनः अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कार्य करके तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद जो भी आपको पारण करना हो उसको भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद गौ माता को समर्पित करें। तत्पश्चात यदि कोई शुद्ध सात्विक ब्राह्मण मिल जाए तो उन्हें भी भोजन कराएं और उनका उचित सम्मान करें। उन्हें उचित दान देकर उन्हें संतुष्ट करें, प्रसन्न करें। अगर कोई उस समय शुद्ध सात्विक ब्राह्मण आपको नहीं मिले तो उनके निमित्त
शुद्ध अन्न और द्रव्य दान के निमित्त मन में संकल्प करके रख दें। तत्पश्चात गौ माता को उस प्रसाद में से देने के बाद स्वयं ग्रहण करें। ऐसा करने से इसके साथ ही इस दिन गरीबों को भी आप भोजन कराएं, जल शरबत इत्यादि से संतुष्ट करें। इस प्रकार करने से आप निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा भी है, जिसमें मानधाता नाम के एक राजा ने लोमश ऋषि से पूछा था कि पापों को नष्ट करने के लिए कौन सा व्रत और कौन सा उपाय किया जाए। तो लोमश ऋषि ने इस एकादशी को व्रत रहने के लिए बताया था, क्योंकि यह एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस एकादशी व्रत को जो नियम पूर्वक करते हैं और अपने द्वारा किए हुए गलतियों का घोर पश्चाताप करते हैं और पुनः नहीं दोहराने का संकल्प करते हैं, तो ऐसा करके और इस व्रत को करके साथ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से वह व्यक्ति पूर्णतः पाप मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस सत्र को भगवान विष्णु के चरणों में पुनः समर्पित करते हुए संपन्न किया जाता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में, तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।